ब्राह्मण थे, एक दो एससी भी था उनमें। चाहे एससी हो चाहे कोई भी हो, अब मुजरिम की कोई जात ना कोई धर्म। राजस्थान सीएम का क्या कहना है? राजस्थान सीएम का तो कोई स्टेटमेंट आता ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान सीएम तो चुपचाप बैठ जाते हैं अशोक गहलोत जी। ना कोई कुछ ना कुछ। इसीलिए वंग के लायक सीएम साहब है ही नहीं। वंग के लिए तो कोई मेघवाल समाज का दबंग सा अम्बेडकरवादी सीएम बने तो वंग की खटिया खाट ठीक कर देगा। जितने आरोपी है सबका। अब एक चीज पूछना चाहता हूँ, किसी जनरल कास्ट की या किसी मंत्री, किसी एमपी, किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की लड़की के साथ रेप हो जाओ तो तुरंत एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बुला के एनकाउंटर कर देते हैं। तुरंत हो। अगर किसी अनुसूचित जाति की या मजदूर की लड़की के साथ गैंग रेप हो जाए तो उस मुद्दे को खत्म करने के लिए ये लोग पूरा दबाव बनाते हैं, और हमारे संगठन के अन्य लोग केवल अपना पॉलिटिक्स जमाने के लिए और अपने जेब खर्चे के लिए उस मामले को पहले तो उछालते हैं फिर दबा देते हैं। यही आज का विषय, ये मुद्दा चल रहा है। हम मैं डेली, मेरा डेली 24 घंटे का यही काम है। मेरा कोई बिजनेस ना कोई सर्विस है। मैं केवल समाज के लिए, रोना आता है जब समाज की बहन बेटियों के साथ ऐसा होता है और हमें पता लगता है तो बड़ा दुख होता है, रोना आता है। तो ये दर्द है, और इस दर्द का एक दिन ऐसा ना बन जाए कि दर्द ज्वालामुखी बनकर पूरे आरोपियों पर कहर बनकर टूटे। ये बस सही है, इसमें कोई वो नहीं है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं रहे हैं अब। और कई मुद्दों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दिल्ली में केंद्र में बीजेपी सरकार रही है 15 साल लगातार, और उसने जो काम करके दिखाए हैं वो सबके सामने है। लाइव वीडियो पर जयवीर संसार यूट्यूब चैनल पर दिल्ली की जे कॉलोनियों का हालात को रिकॉर्ड किया गया है और लोगों को दिखाया गया है, और जन समर्थन भी। अभी दिल्ली एमसीडी चुनाव 4 तारीख को हुए, आज 5 दिसंबर है। तो सबको ये समझ में आया है कि सच क्या है। दूसरी बात ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी जो है उसका जो ये मतलब जो दूसरा वर्ग है जिसको कहेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, वो सोशल मीडिया पे भी हैं और सैटेलाइट मीडिया पे भी हैं और प्रिंट मीडिया में भी हैं। वहाँ पे बीएसपी का नाम ना के बराबर होता है, जबकि 3 पार्टियां ही वो मानते हैं। मेरे पास उसका पूरा पूरा ब्यौरा है, और मैंने गूगल से वो ब्यौरा निकाला कि वहाँ पे बीएसपी का नाम नहीं लिया उन्होंने। जी, जी। 3 पार्टियां उन्होंने बोली हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी। इन 3 पार्टियों को मानते, चौथी पार्टी ये हमारी बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को क्या वो एक विशेष वर्ग की पार्टी मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं कि भेदभाव की रणनीति किस हद तक है। देखो, भेदभाव तो यहाँ पहले से चला आ रहा है, चाहे वो ग्राम स्तर का हो चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो। इनको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खपती नहीं, इनको पचती नहीं। जैसा बाबा साहब नहीं पचे, साहब कांसीराम जी नहीं पचे, महात्मा ज्योतिबा फूले जी नहीं पचे, पेरियर साहब नहीं पचे, लल्लई सिंह यादव नहीं पचे। तो इसी तरीके से आदरणीय बहन और साहब कांसीराम जी भी नहीं पचे, और तो और अब आदरणीय बहन जी भी नहीं पच रही। हाँ, इन्हें वो लोग पचते हैं जो इनकी गुलामी, इनकी दलाली और केवल दलित वोटों का बंटवारा करने के लिए, चाहे वो एग्जाम्पल के तौर पर उदित राज हो, अठावले हो, पासवान हो। एक नया मोहरा सहारनपुर से भी पैदा हुआ है जो दूसरों के तलवे चाटा कर गिड़गिड़ा कर डिबेट पर रोने का ड्रामा करते हैं। अरे जिस समाजवादी पार्टी ने से पहले से ही हमारा विरोध किया हो, हमारे आरक्षण पर तलवार चलाई हो, चाहे पदोन्नति का आरक्षण हो, चाहे वो हमारे महापुरुषों की तस्वीर हो, यहाँ तक कि हमारी आदरणीय बहन जी, अरे मैं पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा, लेकिन एक कड़वा सच बता रहा, जो काम या जो नाम साहब कांसीराम जी की वजह से आदरणीय बहन जी कमागी, मुझे नहीं लगता कि मेरे समाज में कोई बेटी तो बेटी, कोई बेटा भी मुख्यमंत्री बन के दिखा दे यूपी का। जी जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। जो बहन जी ने अपने शासन के दौरान काम करके दिखाए हैं, वो लोगों के दिमाग पर आज तक, विपक्ष के दिमाग पर तो आज तक जख्म की तरह काम करते हैं, और समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, लोकहित में वही कार्य एक बहुत अच्छा पहचान अपनी छोड़ते हैं जी। समाजव्यापी कार्य जी, इसी के साथ उन्होंने बहन जी के साथ जो मुलायम सिंह यादव ने गेस्ट हाउस कांड करवाया था, वो बहन जी बाल बाल बची वहां पर। तो ये तो पहले से गुंडागर्दी की सरकार है, जो आदरणीय बहन जी के पैर छूते हैं। हमारे बड़े भैया है कोई, वो जाके उनके पैर छूते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, केवल एक सीट के लिए। तुम इतना गिर गए एक इंटरनेशनल लीडर होकर, वो एक पूर्व सीएम जो क्षेत्रीय, जो एक ही प्रदेश का सीएम, उसके सामने तुम गिड़गिड़ा रहे, तो ये समाज की बेइज्जती नहीं है तो क्या नहीं है। और बात करते बहन जी से बराबरी करने की, मुझे नहीं लगता कि बहन जी की बराबरी तो छोड़ो, उनके पासंग भी बन पाएंगे। सही बात। जो काम साहब कांसीराम जी, आदरणीय बहन जी या बाबा साहब सबसे पहले करिए, मुझे नहीं लगता कि अब फिलहाल हमारे समाज में कोई लीडर चमक रहा है। अगर कोई कुछ करना भी चाहता है तो जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, चाहे वो बीएसपी में हो चाहे अन्य पार्टी में, वो लोग नहीं करना चाहते, वो करने नहीं देते।